हरे कृष्णा। तो जैसा हम हर शनिवार को श्लोक की क्लासेस को करते हैं, उसी क्रम में हम एक बार फिर एकत्रित हुए हैं और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। जो श्लोक हम सीख रहे हैं, तो हम गौड़ीय कंठार को लक्ष्य करते हुए हम पहले सोपान गुरु तत्व के ऊपर में हैं। गुरु तत्व के अंदर हमने कई सारे श्लोकों को याद किया। मेरा ख्याल है हम लोगों ने 10 श्लोकों को लगभग अभी तक सीखा है, और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सभी श्लोकों को याद किया है। पिछली बार हमने जो श्लोक किया था वो श्लोक था गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, ये श्लोक को हमने किया था। तो इस श्लोक को हम सुनेंगे लास्ट में कि सबने याद किया नहीं किया। और आप सबसे एक निवेदन रहेगा, जिन्होंने याद किया है वो कॉपी को बंद करके और बिना देखे बोलने का प्रयास करेंगे जब हम लास्ट में पूछेंगे। उसके पहले उसके पहले हम एक श्लोक को और लर्न करते हैं आज, ठीक है। तो जो श्लोक को हम लर्न करेंगे उस श्लोक का नाम है गुरुवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारका दुर्लभ सद्गुरुम देवी शिष्य संतापहारका। ये जो श्लोक है ये हम सीख चुके हैं। आप में से कोई कंफर्म कर सकता है कि ये श्लोक हमने लर्न कर लिया है कि नहीं कर लिया है? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ये श्लोक हमने आपको सिखा दिया है। खुशबू दीदी, रीना दीदी, सबने हैंड्स अप करके बताया कि हाँ आपने सीख लिया है। ठीक है, ठीक है। तो गुरुव भव संति शिष्य वितापहारका सुदुर्लभ सद्गुरुम देवी शिष्य संतापहारका। अब इसी क्रम में जो अगला श्लोक हम सीख रहे हैं वो है अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयम भजेत पुनश्च विधिनाम सम्यक ग्राह्याद वैष्णवाद गुरु। इसका अर्थ ये है कि जो अवैष्णव है उनके मुख से भगवान की कथा या कोई भी उपदेश या मंत्र जो हम लेते हैं, जो अवैष्णव है, अवैष्णव कौन है? जिन्होंने वैष्णव मंत्र में दीक्षा नहीं ली है, जो सत संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है, ऐसे जितने भी प्रकार के गुरु हैं, यथाकथित गुरु, ऐसे गुरु के द्वारा जो प्रदत्त जो मंत्र है, ठीक है, उनके द्वारा प्रदत्त जो भगवान का ज्ञान है, समस्त जो भी कथाओं को हम सुनते हैं, वो जो भी मंत्र हम लेंगे उनसे, वो क्या होगा? निरयम ब्रजेत। माने ऐसा व्यक्ति जो उनसे मंत्र लेता है वो नरकगामी होते हैं। इसलिए क्या करो? अतएव शास्त्र अनुसार पुनः वैष्णव गुरु से मंत्र ग्रहण करना आवश्यक है। देखो, अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण, इसको सुनो पहले, फिर से श्लोक को सुनो ध्यान से। ये श्लोक आप सबको भेज दिया जाएगा। अवैष्णवो उपदिष्टेन मंत्रेण निरयम ब्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक ग्राह्याद वैष्णवाद गुरु। गुरु, इसका अर्थ ये हुआ, देखो इसका जो ग्रंथ में जो अर्थ है वो भी हम स्पष्ट रूप में आपको बता देते हैं। स्त्री संगी और कृष्ण भक्ति रहित अवैष्णव से दीक्षा मंत्र प्राप्त करने वाले नरकगामी होते हैं। अनुसार पुनः वैष्णव गुरु से मंत्र ग्रहण करना आवश्यक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये सब श्लोकों को इसी हरि भक्ति विलास के अंदर, ये पुराणों के अंदर ये सब बातें स्पष्ट रूप से वर्णित है। कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर क्या होता है कि हमारे पड़ोसी ने किसी को गुरु बनाया, कोई मंत्र तंत्र करने वाला है, कोई किसी भी प्रकार से पूजा पाठ करने वाला है, बस वो पूजा पाठ करता है, उसको गुरु बना लिया। या अमुक अमुक हमारे कुल के पंडित जी हैं, वो पंडित जी नौकरी पे जाते हैं, शाम को आकर के वो पूजा करते हैं और सुबेरे वो मंत्र दे देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो इस प्रकार से जो हम मंत्र किसी से ले लेते हैं, तो वो मंत्र जो है वो फलीभूत नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जो मंत्र को दे रहा है, अगर वो स्त्री संगी है और भगवान की भक्ति से रहित है, माने वो खुद भगवान की भक्ति नहीं करता और जो शास्त्र में वर्णित कार्य उनको ना करके विपरीत कार्य करता है, फिर भी गुरु मंत्र देता है, और जाने अनजाने किसी के कहने से या फिर कैसे भी करके, अगर हमारा उन्हीं गुरु से हमने मंत्र ले लिया, उसी व्यक्ति से गए और मंत्र ले लिया, और हम फिर बोलेंगे कि अरे भैया हमने तो मंत्र ले लिया, मंत्र तो बार बार नहीं ले सकते, छोड़ते भी नहीं है गुरु को। तो ऐसा नहीं है, शास्त्र में लिखा है अगर जिससे आपने मंत्र लिया है वो शुद्ध गुरु परंपरा में नहीं, वो उसका चरित्र शुद्ध नहीं, और वो भक्ति नहीं करता, सबसे विशेष बात अगर भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति से मंत्र लेकर के जो मंत्र करेगा, वो मंत्र उसे भगवान के धाम को नहीं नरकगामी कर देगा।
ऐसा नहीं होता है कि भाई मंत्र तो कहीं से भी ले लियो, कहीं भगवान की कथा कहीं से भी सुन लो, भगवान का मंत्र है कहीं से भी ले लो, भाई राम राम ही तो है, जहां से लेना है ले लो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो मंत्र देता है वो बीज प्रदान करता है, और जो खुद ही स्त्री संगी लोभ काम पड़ा है, अनेकों प्रकार का उसके चरित्र में खनन है। हाँ, ऐसा व्यक्ति जब मंत्र देगा तो वो बीज रूप में समस्त वासनाएं आपको प्रदान कर देगा। तो जो मंत्र को जो फल देकर भगवान भगवत हमको नरकगामी बना देगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पुनश्च विधि नाम सम्यक घ्राह्याद वैष्णव गुरु। इसलिए क्या करो, पुनः विधि पूर्वक वैष्णव गुरु से मंत्र लेना चाहिए, ये शास्त्र की बात है। और एक और बात, अगर कोई व्यक्ति बोले कि भाई कथा तो कथा होती है, हम कहीं से भी श्रवण कर लेंगे तो कथा तो कथा का फल देगी ना, नहीं, ये भी गलत है। क्योंकि भागवत के अंदर भी स्पष्ट रूप में बताया है, अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण, सॉरी, इसमें बताया है सर्पोच्चिष्ट यथापय, भगवान की कथा तो दूध के समान पुष्टि करने वाली है, लेकिन अगर उस दूध में कोई सांप मुंह मुंह मार जाए तो क्या होगा। दूध तो भैया हेल्दी होता है, शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन वो दूध का गिलास रखा था, सांप आया उसमें मुंह मार के चला गया, तो क्या होगा, वही दूध पॉइजन हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान की कथा तो पुष्ट करने वाली होती है, भक्ति को, हृदय को, भगवान से जो हमारा संबंध उसको पुष्ट करती है। लेकिन अगर अवैष्णवों से सुनेंगे तो अवैष्णव क्या करेगा, वो भगवान की भक्ति की, भगवान के नाम की, भगवान के सौंदर्य की, भगवान के धाम की महिमा तो नहीं गाएगा, भागवत का सार बताने लग जाएगा कि भैया गाय की सेवा करो, बुड्ढा बुड्ढी की सेवा करो, कर्म कांड में लगा देगा। तो वो जो भागवत का जो फल है उससे हमको निकाल करके कहीं और ही लगा देगा। आप मुझे खुद एक बात बताओ, भागवत जो है वो परीक्षित महाराज जी ने सुनी। परीक्षित महाराज जी कौन, जिनकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनाई, जो कि जन्म के साथ ही संसार से विरक्त हैं, संसार में किसी प्रकार की आसक्ति उनको है नहीं। आसपास 88,000 ऋषि मुनि हैं, जो समस्त अपने जीव कल्याण के लिए बैठे हुए हैं, आत्म कल्याण के लिए बैठे हैं, सुनने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, एक मरणासन्न व्यक्ति क्या कोई ऐसी भागवत, कोई ऐसी कथा सुनेगा जिसके अंदर बहुत सारा भोग मिल जाए, राज्य मिल जाए, पैसा मिल जाए, शादी हो जाए। बिल्कुल गलत बात है ना। तो अगर भागवत से कोई ये सारी वस्तु लेने जा रहा है तो वो भागवत के मुख्य फल जो है उससे वंचित है। भागवत का मुख्य फल ये है कि भैया भगवान की कथा श्रवण करते करते परीक्षित जी भगवत धाम को प्राप्त कर गए, और कीर्तन परीक्षित व्यास की भवे, वो कीर्तन करते करते जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं वो भी भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तो दोनों, कीर्तन और श्रवण, दोनों में ही क्या हुआ, भगवत प्राप्ति हुई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भागवत का सार ये बताने लग जाए कि भैया हमको पैसा दो, फिर हम बुड्ढा बुड्ढी की सेवा करेंगे, हमें पैसा दो, फिर उसके बाद में हम जाकर के गाय की सेवा करेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, आप जो पैसा दोगे 10 लाख, वो 10 लाख में से 1 लाख की गाय सेवा करेंगे, 9 लाख हमारे। तो ये सब फालतू के काम है, इन सब चक्रों में ना पड़ करके। हाँ, अगर ऐसा आपको लगता है कि कोई शुद्ध व्यक्ति है जो बिल्कुल सही ठीक रूप से सेवा में लगाता है, या फिर वो भागवत का भी अपना महिमा गाता है, भगवान के नाम की महिमा बताता है, साथ साथ में वो गाय सेवा भी कर रहा है या फिर धर्म की कोई कार्य कर रहा है, और बिल्कुल सही है, तब दे भी सकते हैं। वरना ये सीधा दान पुण्य कोरा, ये सब में कोई खास कुछ लाभ नहीं है, पारमार्थिक लाभ कुछ खास उसमें है नहीं, उसमें कुछ नहीं, वो पुण्य का खेल है, पाप पुण्य का सब खेल है। इसीलिए यहाँ पर जो हमने ये श्लोक बताया, ये इसलिए बताया, ये तत्व, गुरु तत्व हम सुन ही क्यों रहे हैं, ये गुरु तत्व हम इसलिए सुन रहे हैं ताकि गुरु को पहचानने में, गुरु से मंत्र लेते वक्त हमारा कोई भी मन में संशय ना हो कि जिन गुरु से हम मंत्र ले रहे हैं वो शास्त्र की कसौटी पे खरे उतरते हैं या नहीं। इसलिए गुरु करना कोई ऐसा नहीं, कोई बच्चों का खेल नहीं कि गए और कर लिया। आप मुझे बात बताओ, आपने अपने बच्चों का एडमिशन कराते हो स्कूल में, 10 जगह जाके देखते हो कि नहीं देखते हो, ये स्कूल एफिलिएटेड है कि नहीं, सीबीएसई है कि नहीं, या फिर कौन से बोर्ड का है, उसको पूरा अच्छे से चेक करते हैं। एनसीईआरटी सब कुछ हम अच्छे से चेक करते हैं। उस स्कूल के टीचर्स कैसे हैं, उस स्कूल के अंदर बच्चे कितने हैं क्लास के अंदर में, उस स्कूल में अदर एक्टिविटीज कितनी होती है नहीं होती है, उस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज है, बस है कि नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं, सब हम चेक करते हैं, राइट।
फिर उसके बाद कॉलेज में जाते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, बेस्ट कॉलेज लेने का प्रयास करते हैं, फिर बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फिर बेस्ट ब्रांच लेते हैं। सब हम अच्छा 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 बेस्ट से बेस्ट सब देख के दुनिया में जांच परख करके हम लोग एडमिशन लेते हैं, राइट? सही है कि नहीं? नौकरी भी करते हैं तो ऐसी कंपनी में करते हैं जो कभी निकाले ना, जिसका जिसका फीडबैक अच्छा हो, जिसका रिव्यू अच्छा हो, उसी में जाकर जॉब करते हैं। या सरकारी देखते हैं, सब कुछ ब्रांड में कपड़े भी लेते हैं तो ब्रांडेड। तो फिर ये गुरु ही हम ऐसे अनजाने में कैसे बना लेते हैं? ये तो संसार का जो भी चीज है संसार में धरी रह जाएगी, लेकिन गुरु एक ऐसी वस्तु है जो आज भी और इस मरने के बाद भी हमारे साथ चलने वाला वो व्यक्ति होता है। इसीलिए हम लोग सब मेहनत करके, हमारे गुरु वर्गों ने, हमारे वैष्णवों ने इतनी मेहनत करके समस्त शास्त्रों से श्लोकों को चुन चुन करके निकाला, ताकि गुरु तत्व को हम समझ पाए कि अध्यात्म जगत में गुरु की क्या जरूरत है। फिर गुरु की जरूरत तो है, पर गुरु भी अच्छा होना चाहिए, गुरु भी शुद्ध वैष्णव होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। फिर उसके कैसे लक्षण होंगे, वो कैसे कैसे कार्य करता होगा, ये सब हम इन श्लोकों में सीख रहे हैं। अब आप हमें एक बात बताइए, अगर आप ये सब चीजों को अच्छे से सीखेंगे समझेंगे, तो क्या कभी भी गुरु को पहचानने में या फिर किसी को भी गुरु के विषय में उपदेश देने में कभी चूकेंगे? मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कोई भी नहीं चुकेगा। उसको बिल्कुल पता रहेगा, यहाँ तक कि वो बिल्कुल पहचान जाएगा कि कौन फ्रॉड कर रहा है और कौन रियल गुरु है। इसलिए जगत के अंदर देखो, नकली दूध भी है, असली दूध भी है। लेकिन जिस व्यक्ति को पूरा नॉलेज है कि दूध में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन कौन से मटेरियल, मतलब जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हो कितने कितने क्वांटिटी में होने चाहिए तब दूध माना जाएगा, तो वो व्यक्ति झटके में बता देगा कि भैया ये दूध असली है या नकली है, या फिर इसमें कितना पानी है, या फिर इसमें कितना केमिकल या फालतू की चीज मिली हुई है। वो एक झटके में देख करके बता देगा। क्यों? क्योंकि उसको पूरे तरीके से उसका तत्व का, उसके इंग्रेडिएंट्स का पूरा उसको नॉलेज है, तभी तो वो बता पाएगा क्या असली क्या नकली। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को गुरु तत्व के विषय में संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, जो हम सिखा रहे हैं इन क्लासेस के माध्यम से, अगर आप अच्छे से सीख जाएंगे तो आप जीवन में कभी भी भक्त अभक्त, गुरु सदगुरु असदगुरु, इन सब को पहचानने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसलिए आज का श्लोक हमने क्या सीखा? अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण नित्यं भजेत। अगर हमने या किसी ने भी किसी भी कारणवश किसी अवैष्णव गुरु से, माने जो भगवान का भक्त नहीं, स्त्री संगी उल्टे उल्टे पुल्टे कामों में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति से मंत्र ले लिया है, तो पुनश्च विधि नाम, पुनः विधि पूर्वक सम्यक और अच्छे वैष्णव। ठीक है, तो आप सबके लिए ये एक्टिविटी हो गई। ये श्लोक हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से सुनेंगे। ठीक है। एक और आपको एक इंटरेस्टिंग छोटी सी कथा मैं आपको सुनाने वाला हूँ। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ श्लोक सुनते हैं, अर्थ सुनते हैं, कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है, लेकिन ये हमारी लर्निंग क्लास है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं करने आए हैं, हम मनोरंजन नहीं, हम लोग आत्मरंजन करने आए हैं। मन का रंजन करने के लिए टीवी है, मोबाइल है, दुनिया भर के लोग हैं, उनसे बातें करो, जो करना है करो, वो हमारा महत्व, हमारे विषय नहीं। लेकिन ये जो आपका आधा पौना घंटा 1 घंटा जो हम रोज लेते हैं, ये आत्मरंजन की बात है। इसमें जो आत्मा है, जो उसका जो उसके जो आनंद का जो स्रोत है, उसको हम खोलने के लिए बैठे हुए हैं। स्पष्ट रूप में अगर देखा जाए तो जो मन को अच्छा लगता है वही हमको अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में वो अच्छा नहीं है। वास्तव में वो अच्छा नहीं जाता है, वो अच्छा नहीं होता है। ये जगत उल्टा है। यहाँ जो हमें अच्छा लग रहा है वो हमारे लिए हानिकारक है, और जो हमें थोड़ा कष्टदायी लगता है, मुश्किल लगता है कि अरे भैया मन ही नहीं लग रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, वो ही चीज हमारे लिए हानि, मतलब लाभप्रद है। जैसे उदाहरण, जैसे अभी आप बैठकर कथा सुन रहे हो तो बड़ा मन मार करके बैठना पड़ रहा होगा, हम सब जानते हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ करता है भाई, सबके साथ ही, सभी की स्थिति ऐसी होती है। बड़ा मन मार करके, अरे प्रभु जी ने बोला आधा घंटा सुनना, चलो सुने, थोड़ी देर तो बोल बाल के अपना निकल जाएंगे, प्रभु जी थोड़ा सुन ले बैठ करके। बोला अच्छा प्रभु जी थोड़ा श्लोक सुनाया जाए, सिखा देंगे श्लोक, हमको बड़ा पंडित बनाना प्रभु जी को, हम तो पढ़े बना बना पंडित है, क्या करेंगे श्लोक सीख के, अब तो हम बुढ़े हो गए, अब तो हम 40 के हो गए, 50 के, क्या करेंगे श्लोक सीख करके।
या फिर हमें थोड़ी ना कोई पंडित बनना है घर जाके शादी ब्याह कराने जो श्लोक सीखेंगे बैठ करके। ऐसा ही मन में आता होगा ना। ये सब मन मार करके हम लोग बैठे हैं, ठीक है, मन मार करके बैठ गए, कितना कष्ट होता है। फिर श्लोक याद करो और कष्ट होता है, फिर सुनाओ तो और कष्ट होता है। माला करने बैठो, 3 माला घुमाई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चौथी माला में मन जो है वो इधर उधर निकल जाता है, पैसे की तरफ घूमने लगता है, सब चारों तरफ हरे 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 नोट दिखने लग जाते हैं। राम की जगह पे गर्मी में आम 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 नजर आने लगते हैं। ये मन ही है ही ऐसा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मन अपना काम, इसलिए हमारे गुरु वैष्णव बोलते हैं भैया देखो कष्ट तो होगा, क्योंकि जीवन भर सालों जन्मों जन्मों से हम यही करते आ रहे हैं, खाना पीना सोना भोग विलास यही करते आ रहे हैं। तो मन तो स्वाभाविक रूप से, अच्छा ये मत समझना कि मर जाते हैं तो मन भी मर जाता है, नहीं। ये मन बुद्धि अहंकार रूपी जो सूक्ष्म शरीर है, ये जीव के साथ में चलता रहता है, चल जब तक अत्यंतिक पर प्रलय जिसमें लिंग देह भी भंग नहीं होता तब तक ये मन साथ में चलता है। तब तक आत्मा, जब तक आत्मा अपने शुद्ध वास्तविक स्वरूप को धारण नहीं, इसको स्वरूप सिद्धि उसमें नहीं पहुंच जाती, तब तक ये मन बुद्धि अहंकार साथ में ही चलते हैं। इसलिए जो भी हम देख रहे हैं सोच रहे हैं कर रहे हैं, ये सब हमारे साथ जन्मों जन्मांतर तक चलेगा, जन्मों जन्मांतर तक, जब तक हम लोग भगवान की भक्ति करके इस संसार से पार नहीं होते। जब तक हम जन्म मरण में पड़े हैं, यही मन है, यही बुद्धि है, यही चित्त है और यही अहंकार है। अब इसके अंदर चाहो तो बढ़िया एक ही किताब है, अब चाहो तो इसके अंदर बढ़िया बढ़िया रामायण की चौपाइयां लिख दो, गीता के श्लोक लिख दो, भागवत की शिक्षाएं लिख दो, या फिर कचरा पट्टी लिख दो, आपकी मर्जी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, चैतन्य महाप्रभु ने बोला भैया हरिनाम रूपी पोचे से चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करो, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुधि वरधनम प्रतिपदम पूर्णामृताम स्वादनम, सर्वात्म स्वप्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु क्या कहना चाह रहे, सबसे पहले चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करो, क्यों, क्योंकि ये चित्त पर ही जन्मों जन्मांतर की छाप पड़ी हुई है। हम जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं खा रहे पी रहे हैं इंद्रियों से, उसका एक छाप जा करके चित्त पर, जैसे फोटोकॉपी होती है ना, डुप्लीकेट कॉपी, वो जा करके चित्त में स्टोर हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। हम सोच रहे हमने तो याद ही नहीं किया। अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखो आप कैसे हमारे दिमाग में स्टोर रहता है। अभी मैं एक चीज बोलूंगा, बोलो, अभी मैं एक बात बताऊंगा, आप मुझको एक झटके में बताना आपके दिमाग में क्या आता है। देखो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मूवी का। देखो एक पहले एक मूवी आई थी, उसमें क्या था, ये बाबूराव का स्टाइल है। किस किस को समझ में आया ये क्या था, हाथ हैंड रेस करके बताओ, किस किस को समझ में आया। अरे थम्स अप हैंड रेस कुछ तो करके बताओ, किसी को कुछ समझ में आया ये बाबूराव का स्टाइल है। देखो कितने सारे लोगों को समझ में आया, और कितने लोगों को आया, हैंड रेस करो थम्स अप करो। हाँ देखो एक शाहमद थी लिख रही परेश रावल। देखो मैंने तो एक पिक्चर का डायलॉग बोला, ये बाबूराव का स्टाइल है। अब क्या हुआ, वो बाबूराव, उसका कैरेक्टर, उसका चश्मा, उसकी धोती, उसकी कॉमेडी, सब हमारी आंखों के सामने आकर के बैठ गई एक झटके के अंदर। ठीक बात है कि नहीं। उसी प्रकार हम अभी, ये तो एक मैंने उदाहरण दिया, पता नहीं कितने प्रकार के जीभा से टेस्ट लिए हैं, हजारों प्रकार के टेस्ट वो हमारे चित्त में पड़े हैं। कितने प्रकार के गाने सुने कान से, डायलॉग सुने, जो जो भी किस किस ने क्या क्या बोला जो हमने सुना है, वो सब हमारे दिमाग में स्टोर रहता है, जन्मों जन्मांतर तक स्टोर रहता है। इसीलिए देखना, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझे बात बताओ, एक बिल्कुल छोटा बच्चा भी है, चाहे कुत्ते का हो किसी का भी हो, जब जोर का धमाका होता है या जोर की बड़ी आग लगती है, तो सब डर क्यों जाते हैं बताओ, क्यों डर जाते हैं। भाई जिस बच्चे को पता ही नहीं आग क्या होती है, जोर का धमाका क्या होता है, वो डर क्यों जाता है बच्चा बताओ। आपने देखा होगा ना, जब जो कभी बच्चा छोटा रहता है तो जोर के बम पटाखे दिवाली पे फूटते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनको कानों को बंद करते हैं, उनको गहरे कमरे में ले जाते थे आवाज ज्यादा। क्यों ऐसा करते हैं बताओ। क्योंकि उसको पता तो नहीं है कि ये जोर की आवाज, उसके दिमाग में उसका भय रहता है, चित्त में वो छुपा हुआ है, चित्त में छुपा हुआ है।
क्या होता है, ये आग, नरक की आग देखी हुई है उसने, जहां पर जलाया जाता है, ताप होता है, धमाका होता है, जलन होती है, चिल्ला चोट होती है, ये सब उसको मालूम है। ये सब उसके चित्त में छुपा हुआ है। जानवर भी डरते हैं इन सब चीजों से, देखा है कि नहीं देखा? आप देखना कभी, जब बम पटाखे फूटते जानवर क्यों डरने लग जाता है ना? जानवरों को क्या लेना देना, वो बैठे रहे अपना आराम से कोने में चुप करके, वो डरते क्यों है? आवाज से क्यों डर जाते हो? इसी कारण से डर जाते हैं, क्योंकि हमारे सब के अंदर ये चीजें ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, हम लोग कुछ कुछ लक्षणों से पहचान सकते हैं। इसलिए देखो, हम लोग सब बैठ करके ये सब सुन रहे हैं, ये सब सीख रहे हैं, तो हम जो जन्मों जन्मों का कचरा है उसको रबड़ से मिटा रहे हैं, और उसके ऊपर में जो चीज काम की है वो लिख रहे हैं। हम लोग अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भागवत के, गीता के, पुराणों के, उपनिषदों के सब श्लोकों को लिख रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं, सब सुना रहे हैं, वैष्णवों की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं। अवश्य में हमारे जीवन का उत्थान हो रहा है। सच में हम आपको कह रहे हैं, ये हर शनिवार की क्लास आप सुन करके तो देखो, थोड़ा सा प्रयास करके इन श्लोकों को याद करके तो देखो, 1 साल के अंदर जो आपके अंदर बदलाव आ जाएगा ना, आप अपने आप को अलग अलग क्लाउड पे, यू विल बी फील योर सेल्फ दैट इन यू आर इन डिफरेंट लेवल ऑफ द क्लाउड। रहस्य को खुलता जाता है, और अथाह गहरे समुद्र की तरह ये शास्त्र हैं। तिन खोजा जिन पाइया, गहरे पानी पेट, जो जितना गहरा उतरेगा उतना बढ़िया मोती निकाल करके लाएगा। और मैं पागली बैठी रही, रहे किनारे बैठ, उसमें कहते ना, हम तो किनारे पे ही बैठे रह गए। भाई समुद्र की गहराइयों में उतरो और बढ़िया बढ़िया देखो, इन्हीं में सब सुंदर सुंदर बातें आपको मिलने लगेगी। ठीक है, तो आज का श्लोक था, अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निर्यम व्रजे। अब हम हैंड रेस करवाएंगे। आप में से कितने लोग हैं किया है, वो प्लीज हैंड रेस करें। मैं चाहूंगा कि जितने ज्यादा हो सके उतने लोग हैंड रेस करें। जिन्होंने सभी श्लोकों को, आज का श्लोक छोड़ करके पिछले बार तक का श्लोकों को जिन्होंने याद किया है वो हैंड रेस करें। ठीक है, अभी तक बस एक ही हाथ, 2 3 4, बस 5, सिर्फ इतने ही लोगों ने हैंड रेस किया? नहीं नहीं, और भी लोगों ने किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इनमें से हम कुछ लोगों से पूछेंगे, जैसे ध्रुव सती है, इनसे हमने पिछली बार पूछा था। ध्रुव प्रभु, आप ऐसा क्यों? इतने कम लोगों ने क्यों हैंड रेस किया है? सब लोगों ने क्यों नहीं याद किया? क्या हमने अच्छे से नहीं समझाया आपको? क्या एक हफ्ते में आप एक श्लोक भी याद नहीं कर पाए? आप लोग सब धीरे धीरे जाने लगे, ऐसा नहीं करो प्लीज। हाँ, याद करो श्लोकों को। अनम्यूट करो प्लीज, कौन? खुशबू सिंह, अनम्यूट करो। दीदी ये सब अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है कोई भी? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे, मेरे में, अच्छा, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? जो अनम्यूट नहीं कर पा रहा, एक बार बताना जरा। हाँ, अनम्यूट नहीं कर पा रहे ना? 1 मिनट, 1 मिनट, कैसे होगा? मैं ही इसमें R&D करता हूँ, लगता है हमारी दीदी नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, आवाज नहीं, ब्रेक हो रही, आ रही है प्रभु जी। अच्छा, 1 मिनट रुको। ठीक है, अब अनम्यूट करो। ध्रुव प्रभु, एक एक करके देखो, जिनका मैं नाम लूंगा वो ही अनम्यूट करेंगे प्लीज, बाकी सब लोग म्यूट हो जाएं। बाकी सब लोग म्यूट हो जाएं। ठीक है, अ, ठीक है, ध्रुव प्रभु आप अनम्यूट करो, और एक श्लोक मुझे सुनाओ जो हमने लास्ट टाइम लर्न किया था। आप अनम्यूट करो।
आप अनम्यूट करो, कोई अनम्यूट कर पा रहा है? हाँ बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो पा रहे हैं प्रभु जी सब अनम्यूट। हाँ, कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी आनंदिनी वासी बोल रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आप सुनाओ, आप सुनाओ। गुरु न सत्या, जल्दी से सुना दो। प्रभु जी गुरु न शशात। हाँ हरे कृष्णा। हाँ दीदी, हरे हाँ, गुरु कृष्णा। न सत्या सुनाओ। गुरु गुरु न शशात, स्वजनो न शशात, पिता न शशात, जन्मी न शशात, देव न तत्क्षान न पश्चित शशात, न समोचेत यह समुपेत मृत्युम। यहाँ पे कह रहे हैं गुरु न शशात, वो गुरु गुरु नहीं, ठीक है स्वजनो ठीक न है, शशात वो अर्थ नहीं, अर्थ नहीं, अर्थ नहीं, अर्थ नहीं, बस श्लोक सुनाना था। और जो दूसरी लाइन में पिता न सस्यात जननी न सात से आते है, वो सस्यात नहीं है, उसको सा बोलना अगली बार। ठीक है, वेरी गुड। जी प्रभु जी। अब नेक्स्ट जो अब नेक्स्ट जो है शशि दीदी, आप अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शब्द ब्राह्मणी सुनाओ जल्दी से। प्रभु जी ये वाला तो मुझे ठीक से नहीं याद है, इसका शब्द ब्राह्मणी वाला। इसके अलावा अच्छा, सारे गुरुवो भव संति, जी ये प्रभु गुरुवो जी भव याद। संति जी याद है सुनाओ। प्रभु जी। गुरुवो भव संति शिष्य वित्तापहार का, दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का। अर्थ प्रभु जी सुनाओ इसका जल्दी से। अर्थ प्रभु जी वो श्री भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, हम्म, इस संसार में ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो शिष्य का धन हर लेते हैं, परंतु ऐसा गुरु दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है ऐसे गुरु जो शिष्य के दुख को हरण करते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी सब श्लोक याद है? जी प्रभु जी, बस वही वाला नहीं याद, क्योंकि वो मेरा उस दिन छूट ठीक है गया था ठीक है, उसको प्रभु याद करो, अच्छे से याद जी। करो, ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक है, वेरी गुड। निधि दीदी, निधि, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दीदी आप हमें श्लोक सुनाइए, शब्द ब्राह्मणी निष्णातो। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो निष्णायात् परे यदि शमतस्य शमफलो हि धेनुमेव हम्म, रक्षतः। आचार्य माम भी प्रभु जाने। जी आचार्य मां विजान्यात् मन्येत कर्हि चित् न मत्य बुद्ध्या तो ये। ठीक है, वेरी गुड। नायमात्मा प्रवचनेन, नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधियान बहुना श्रुतेन। प्रवचनेन। नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधियान बहुना श्रुतेन। प्रभु जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, एक मिनट प्रभु यमे जी थोड़ा सा वेश, स्मरण कर यमे लीजिए। वेश। यमे वेष्टि होते हाँ, चेन लक्ष्य अस्तयेश विविमुते आत्मा विविमुते तनुस्वा। लभ्य तस्यैष, ये लास्ट टाइम भी आपने यही गलती करी थी, इसको अच्छे से लर्न करना, ठीक है। प्रभु जी हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। लभ्य तस्यैष आत्म विवृणते तनुम स्व, ठीक है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा लर्न किया है। और अर्थ भी याद करना, ठीक है। मैं अर्थ नहीं सुन रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम सुनेंगे आपसे, ठीक जी है। कनक दीदी, हरे कृष्णा। कनक, हरे कृष्णा प्रभु जी, कनक, दंडवत प्रणाम। हाँ जी दंडवत प्रणाम। कौन सा श्लोक सबसे अच्छे से याद किया है? प्रभु जी, याद तो पहले किया, आज तो मैंने एक दो दिन से रिवीजन नहीं किया, थोड़ा बिजी थी, पर आप कोशिश ठीक है, करूंगी। आप बताइए कौन सा बताऊं। गुरुर न सत्यात सुना, गुरुर न सत्यात। जी। गुरु न साक्षात सदनो न साक्षात, पिता न साक्षात, हम्म जननी न साक्षात, देवम हम्म देवम न तत् शास्त्रात्, पतिश्च हम्म न शास्त्रात्, न हम्म मोचेत यह समुपेत मृत्यु। बिल्कुल, सुनाया तो एकदम सही है, लेकिन देख करके सुनाया है, ये मुझे पता चल रहा है अच्छे से, ठीक है। नहीं और ये जो नहीं पहाड़ में प्रभु आप लोगों का जो ये जो श को सा बोलने की कोशिश किया करो, ठीक है। श को जी सा प्रभु बोलने जी। की कोशिश हाँ किया जी करो। प्रभु जी, देख के नहीं सुनाया, सुनाया तो वैसे, पर मैंने रिवीजन नहीं किया था, मतलब वैसे ही सुनाया। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है, निधि ने सुना है, खुशबू। खुशबू दीदी, आपने सुना दिया क्या? मुझे याद नहीं आ नहीं रहा है, नहीं सुनाया। ठीक है, नहीं आप प्रभु मुझे श्लोक सुनाओ। आप मुझे श्लोक सुनाओ, यस्य देवे पराभक्ति सुनाओ। जी।
यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा भक्ति ते कथिता हि आत्मा प्रकाशन्ते महात्मनः। शब्द ब्राह्मणी सुनाओ। शब्द ब्रह्मणि निष्णा न निष्णायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो हि देवमेव रक्षतः। अच्छा, आचार्य माम विजानयात का अर्थ जी, आचार्य माम विजानीयान्ना न मन्येत कहिचित् न मत्त बुद्धया सुवेत। इसमें उद्धव जी से कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि इस गुरुदेव को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, उनको सामान्य मनुष्य न समझ के उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव सर्वदेव होते हैं। वेरी गुड, अब तक का बेस्ट आपने सुना है। ठीक है खुशबू, आप, मैं अब सारे श्लोक नहीं सुन रहा हूँ, बट आप अच्छे से, आपका उच्चारण बहुत शुद्ध है। और जी पता नहीं मैंने पहले बोला कि नहीं बोला, हरी कथा सीखो, ठीक है, फिर जी नेक्स्ट टाइम प्रभु जी, आपसे बुलवाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। रीना, हरे कृष्णा। रीना, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दीदी, कौन सा श्लोक सबसे अच्छे से याद किया? हाँ प्रभु जी, लास्ट वाला ही अच्छे से याद है, और भी वो अच्छा भी लगा थोड़ा। गुरु ना सबसे याद, ठीक हाँ है, जी, पर गलती एक भी नहीं करोगे, सुनाओ। ठीक है। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तत्स्यात् पति सच सस्यात् नामोर्जियेत् यः समुपेत मृत्युम। वेरी गुड। जो तीसरी लाइन है, देवम न तत्स्यात् न पतिश्च स्यात्, ऐसे सुनाना, ठीक है। वो ठीक है, पतिश्चन नहीं है, ठीक है, उसको पति। उस तरीके से नहीं बोलेंगे। ठीक है प्रभु जी। देवम न तत्स्यात् पतिश्च सस्यात्, ठीक है, पतिश, ठीक है प्रभु जी। इस प्रकार से बोलना। बहुत अच्छे से सुना है, जो गा के सुनाएंगे उनको फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उनको पर्क्स मिलेंगे। वेरी गुड। ठीक है, अब एक अर्थ सुनाओ, यस्य देवे पराभक्ति का अर्थ मुझे सुनाओ जल्दी से, रीना दीदी आप ही। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें कहा है हम्म, कि जितनी निष्ठा हमारी भगवान में होती है, यदि उतनी ही गुरु में हो जाए तो स्वतः ही मतलब कि हमारे हृदय के अंदर सभी शास्त्रों का ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। वंडरफुल। आप भी कथा के लिए तैयारी करो, ठीक है, आप लोगों को जी कथा भी प्रभु जी। सिखाएंगे। आप लोगों को जब हम श्लोक सुनाते हैं तो उनके उसके अर्थ को अच्छे से लर्न करते हो ना, एक्सप्लेनेशन के साथ में, क्या क्या हम एग्जांपल दे रहे हैं, सब अच्छे से सीखना, ठीक है, नेक्स्ट ठीक टाइम है। से। अनुराधा दीदी, ठीक है, वेरी गुड। अनुराधा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ठीक हो, सब ठीक है, घर में सब जी कुशल जी मंगल? जी ठीक प्रभु है, जी। अब इसी खुशी में आप श्लोक सुनाइए, गुरुवो भव संति वाला श्लोक सुनाइए। याद प्रभु जी, किया? हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मुझे ना बस पहला और दूसरा याद हुआ है। क्योंकि मुझे ना अरे थोड़ा आपने समय तो नहीं मिल पहले भी पाया। यही बोला था कि मुझे, पहला भी दूसरा, नहीं पहले प्रभु भी जी, आपने यही बोला था कि मुझे। नहीं प्रभु जी, मैं आज पहली बार क्लास में आई हूँ। मैं अच्छा, क्लास भी नहीं ले रही थी ठीक है, अब तो काफी फिर समय से। ठीक है, तो फिर तद विज्ञानार्थम सुनाओ। और अब की बार से रेगुलर क्लास लेना और सारे श्लोक याद करना, ठीक है। जी। सुनाओ, तद विज्ञानार्थम सुनाओ। तद और जो लोग इसमें विज्ञानार्थम। हैंड रेज नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। और जो लोग भी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, श्लोक नहीं सुना रहे हैं, इसमें ऐसा मत समझना कि आप लोग बहुत महान हो गए ऐसा करके, या फिर जो लोग यहाँ पे सुना रहे हैं वो तो बेवकूफ हैं, वो तो सुना रहे हैं, हम तो बस आराम से बैठे सुन रहे। देखो, करने से भी क्या फायदा है, प्रभु जी क्या कर लेंगे हमारा, कुछ भी हमारा सच में कोई नुकसान नहीं है। सच बता रहे, देखो हम लोग यहाँ बैठ के कथा सुना रहे हैं, हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है, हम आपसे ना धन चाहते हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। हम जैसे हनुमान जी राम जी का कार्य करते हैं, उसी प्रकार हम लोग भगवान का कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्य ये है, हमारे गुरुदेव ने हमें आज्ञा दी है कि भाई घर घर में भगवान की बातें जाएं, भगवान की शिक्षाएं जाएं, शास्त्रों का मर्म जाए, लोग भगवान का नाम करें, लोग भगवान की भक्ति से जुड़े। यही भगवान का कार्य है, यही राम का कार्य है, इसलिए हम लोग बैठ करके कर रहे हैं। वास्तविकता में हमसे आपको, आपसे किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं है, ये बात आप स्पष्ट रूप से मान करके चलिए। आप सोचो कि आज के समय में क्या कोई किसी से बात भी करता है? इस जगत के अंदर आप देखना, कोई पड़ोसी भी पड़ोसी से बात नहीं करते आजकल। आजकल बहुत लोगों के पास टाइम ही नहीं, लोग टीवी मोबाइल में लगे रहते, लोगों को मतलब ही नहीं है किसी से। लेकिन ऐसे समय में भी भक्ति करने वाले वैष्णव, जो कि जगत के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, वो लोग सब छोड़ करके 1 घंटा आपको बैठ करके श्लोक सिखा रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको उतना समय दे रहे हैं, कीमती समय। और उस समय के अंदर में भी आपको ऐसी बात बता रहे हैं जो आपको जगत में कहीं जाकर सीखने को नहीं मिलेगी इस तरीके से। आप मुझे बात बताओ, आप गली कूचे मोहल्ले शहर में या इस देश में कितने ऐसे इंस्टीट्यूट है जो ऐसे आपको घर में बैठा करके आपको श्लोक सिखा रहे हो,
सुन रहे हो, आपसे एक एक करके बात कर रहे हो, सिर्फ आपको श्लोक याद करके हैंड रेस करना है, हम आपसे पूछेंगे, आपको सुनाना है। इतना सरल कहीं होता है क्या? एक्चुअली सरल है ना, इसीलिए इसकी वैल्यू नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें इसे पेड कर देना चाहिए, शायद पैसा दे करके सुनोगे तो याद करोगे। पर हम पैसा नहीं लेते, हम पैसे इसलिए नहीं लेते कि ये शिक्षा पैसे की नहीं होती है, ये सब तो श्रद्धा की बात होती है। जिसको श्रद्धा है वो सीखे, इसलिए हम तो सिखा रहे हैं, तो सीख रहे हैं, सुना रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है, उन्हें बहुत बहुत गुरु वैष्णवों का आशीर्वाद है, उन्हें प्राप्त होगा अवश्य ही। लाभ इसमें आप ही का है, हमारा तो जो होना था वो हो रहा है, हमारा तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। लाभ इसमें आप ही का है। हम सच में दिल पे हाथ रख के आपको कहते हैं, आप एक बार इसको करके देखिए, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम जब हम कहेंगे हैंड रेस करने के लिए, तो कम से कम 25 से भी ज्यादा, 30 से भी ज्यादा लोग हैंड रेस करना प्लीज। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पूरे 10 श्लोक याद नहीं हुए तो आप हैंड रेस ना करो, आपके 5 हो गए, 6 हो गए, तो भी हैंड रेस करना, ठीक है? ठीक है अनुराधा दीदी, जैसे अनुराधा दीदी उन्होंने 2 ही करे, उन्होंने कहा कि मैं दो बार से क्लास सुन रही हूँ, उन्होंने 2 ही याद करे हैं, तो हम उनसे पहला श्लोक सुन रहे हैं। सुनाइए दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्य विज्ञानार्थं सा गुरुमेवाभिगच्छेत् शमित पाणि श्रुतं ब्रह्मनिष्ठम्। ठीक है, बहुत सुंदर। अब बाकी सारे श्लोक याद करना। अभी देखो इशिता दीदी है, आप अनम्यूट करो। इशिता धेडा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम जी, दीदी, आप 7 सुना। श्लोक हाँ, याद, प्रभु जी 7 श्लोक याद 5 हुए मुझे। 7 श्लोक याद हुए, ठीक है। हाँ तस्मात् जी। गुरुम प्रपद्येत सुनाइए। कौन सा प्रभु जी? एक बार। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। हाँ जी। तस्माद् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासुषे उत्तमं शब्दे शब्दे परे च निष्ठातं ब्रह्माणि उपक्षामाशयम्। देख के पढ़ा? नहीं नहीं प्रभु जी, क्लास में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो याद था प्रभु जी। ठीक है, हाँ ठीक है, जी। वेरी गुड। अच्छे से याद करना। अरे ये हाँ किसने जी। हैंड्स डाउन किया, एक बार फिर से करो। तोमर करके कोई थे ना? तंवर जी, क्यों हैंड डाउन किया आपने? अनम्यूट करो। देव तंवर जी, क्यों हैंड्स डाउन किया हरे आपने? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ना, हरे कृष्ण। मतलब अपना मन मेरी साइड थी, उसे डाउन कर लिया इसलिए। हाँ, फिर मैं अच्छा, कौन सा श्लोक अच्छे से याद करा? 3 श्लोक याद हुए मेरे को। आचार्य माँ ठीक है, विजान। नाया महात्मा सुनाओ। नहीं, वो नहीं हुआ नाया महात्मा प्रभु जी। सुनाओ। वो नहीं हुआ प्रभु जी। आचार्य माम विजान्यात। अच्छे के आचार्य माम विजान्यात सुनाओ। आचार्य माम विजान्यात् न मन्येत कहर्चिता न मर्त्य बुद्धि असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। अरे वाह, आपका चरण तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टाइम से और भी याद करना, ठीक है? कोशिश करो, एक हफ्ता है, ठीक सारे है याद प्रभु करो, जी। ठीक है? ठीक है वेरी प्रभु जी। गुड। गरिमा दीदी अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। आप हमें श्लोक सुनाइए, गुरु न सत्यात, ये वाला श्लोक सुनाइए। गुरु न स्यात्, एक सेकंड। हम्म। गुरु स्यात् सज्जनो न स्यात्, पिता न स्यात्, जननी न स्यात्, देवं न स्यात्, पतिश्च न स्यात्, न मोचेत् यः संयुत मृत्युम्। समुपेत बोलो, समुपेत। समुपेत मृत्युम्। वेरी गुड, ठीक है, अच्छा है। और अच्छे से याद करना नेक्स्ट टाइम से। अब मैं आगे के श्लोक पूछूंगा, ठीक है? इसके बाद, ठीक है, वेरी गुड। तृप्ति दीदी, तृप्ति दीदी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे, सबसे अच्छे से कौन सा याद किया? मैंने शुरू के 5 कर लिए, 5 या 6 तक कर लिए हैं, फर्स्ट शुरू के। ठीक है, नाया महात्मा प्रवचनेन सुनो। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्य न बहुना श्रुतेन यमेवैश्वृणुते तेन लभ्यस्तस्यात्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अरे वाह, उच्चारण तो एकदम बढ़िया है आपका, ठीक है, वेरी गुड। हरे कृष्ण। पर जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ याद करने की, ठीक है? जल्दी जल्दी आओ, 10 श्लोक याद करने, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, कौन और किसने 10 तक दी है? ये कौन है? ये बीच में कूद पड़ा है, नाम बताइए। इंदु दीदी। हाँ,
जी प्रभु जी बताइए। मैं क्लास कभी कभी लेती थी, मुझे मालूम नहीं था। और प्रभु जी मुझे ना ये श्लोकों के ऑर्डर भेज देना प्रभु जी आप। ठीक है, आपके ग्रुप में आ जाएगा, हम डलवाते हैं, हम डेली डलवाते हैं, फिर आ जाएगा, ठीक है। जी प्रभु जी वो मुझे भी सीखना है ना श्लोक याद करना। हाँ सीखो सीखो, बहुत बहुत स्वागत है, जरूर सीखो, ठीक है, आ जाएगा। अब नेक्स्ट है खुशबू शशि दीदी। शशि दीदी ने हैंड रेस किया हुआ है ना, मैंने शायद उनसे पूछा नहीं है। शशि दीदी आप हो? कशिश दीदी, कशिश ने हैंड रेस किया है। कशिश हरे आप हैं? कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दीदी प्रभु जी कितने श्लोक याद किए आपने? भाई सॉरी, मैंने ये बात बोलने के लिए फोन किया था कि इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास एक भी नहीं है श्लोकों की। ओ एक, अच्छा ठीक है। इसी वजह से मैं हाँ ना जी, आप कनिष्ठ भक्त के किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं? इसी में प्रभु जी, इसी में इस वाले में हूँ मैं, बट हाँ मेरे हाँ, पास तो उस रिकॉर्डिंग जिसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मैं संजय प्रभु से कह दूंगा, हम रिकॉर्डिंग्स और जो ये श्लोक उनके अर्थ की पीडीएफ मतलब जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं वो आप हाँ लोगों के जी, पास में आएंगे, उनको और एक डायरी बनाओ, डायरी हाँ बना जी, करके एक एक श्लोक उसका अर्थ और क्या समझ में आया नीचे भावार्थ अपने हाँ जी, शब्दों में लिखो मेरे को मिल और जाएगा याद प्रभु जी। करो। अभी नहीं, मैं आपको निराश नहीं करूंगी और अपना पूरा प्रयास करूंगी। मुझे बिल्कुल प्रोवाइड हो लग जाएगा जाओ। तो मैं बिल्कुल सुनाऊंगी आपको पूरा अर्थ के साथ। मेरे को बस प्रोवाइड करवा अरे वाह, दीजिए आप। बस यही ऐसा ही उत्साह चाहिए, जरूर प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। धन्यवाद प्रभु मैं जी, बोल हरे दूंगा कृष्ण। संजय प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हमने सबसे लगभग पूछ लिया है और धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस कर दिया, 12-13 लोगों ने किया, ठीक है। आउट ऑफ 122 12 लोगों ने हैंड रेस किया, तो 1-2% अटेंडेंस रही श्लोक जिन्होंने याद किया। अंजू दीदी हैंड रेस कर रही है। अंजू दीदी आपने कुछ सुनाना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी। क्या सुनाना चाहते हो? प्रभु जी मुझे 5-6 तक श्लोक याद है। ठीक है, तो छठा सुनाओ, आचिनोती। आचिनोति शास्त्रम, आचिनोति है शास्त्रम आचारे स्थापयत यति स्वयं आचारते यस्मात् आचार्य स्तेन कीर्तितः। इसका मतलब है जो समस्त शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को जानता हो और समझता हो और फिर उसको अपने आचरण में लाता हो, मतलब उसी को क्या कहते हैं? आचार्य। उसी को आचार्य कहते हैं। तो महाप्रभु जी क्या कहते हैं कि पहले आचार करो फिर प्रचार करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा सुना। लगे रहो इसी स्पीड से लगे रहो, ठीक है। जल्दी जल्दी बाकी के श्लोक याद करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से सभी के हाथ उठना चाहिए श्लोक याद करने के लिए, ठीक है। हम लोग अगली बार से जिन्होंने 3-4-5 श्लोक हो गया जिन्होंने खत्म। करे हैं उनके हैं। हाँ नहीं हुआ है खत्म, बताओ श्लोक सुनाना है। अच्छा हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा बोलिए माता जी। जी के जो श्लोक वगैरह है, मैं तो जहाँ से न्यू आई हूँ, अब मैंने तो जो क्लास को शुरू किया था ना आपने, उसी में मैंने वो 3 दिन का वो शुरू किया था आपने जो। हाँ जी हाँ अच्छा जी, मैंने उसी में ही भाग लिया था। तो आज मेरा फिर चौथा दिन है। हाँ जी, तो मैं परसों नहीं ले ठीक है पाई ठीक है थी क्योंकि हाँ जी हम ठीक है ठीक है, आएंगे श्लोक याद करना, ठीक है। हाँ जी, लेकिन ये जाप कहाँ से करने होते हैं? मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं हम है। आप भेज रहे हैं, हम भेजेंगे लाइन से। तद हाँ जी हाँ विज्ञानार्थम पहला श्लोक है, वहीं से याद करना, ठीक है। हम भिजवा देंगे ग्रुप में। ठीक है प्रभु जी। ठीक है ठीक है हरे ठीक कृष्णा है प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। बोलिए बोलिए। प्रभु जी जो अभी अभी जो आपने श्लोक करवाया ना, अभी आज वाला, हाँ 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 उसकी जो हाँ। सेकंड लाइन का उसका उच्चारण एक बार क्या है? ग्राहे वैष्णवाद क्या है? इसको क्या बोलेंगे प्रभु जी? ग्राह्य वैष्णवाद गुरु। अच्छा, ग्राहे वैष्णवाद गुरु। गुरु ठीक, ठीक है प्रभु देखो, जी। उसको तोड़ेंगे, देखो ग्राह्य होगा, है ना। जी तस्मा पुनश्च विधिना सम्यक ग्राह्य, फिर लिखो नीचे वैष्णवाद गुरु, ठीक है, जी इस प्रकार से जी पढ़ेंगे। जी, ठीक है प्रभु। ओके, ठीक है धन्यवाद। ठीक है, आप लोग सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसी उत्साह से लगे रहिए, श्लोकों को सीखते रहिए, भगवान का नाम उत्साह से जपते रहिए और कथाओं को सुनते रहिए। एकादशी व्रत सभी रखेंगे, ये सबसे जरूरी, हमने 4-5 काम आपको बता दिए हैं। अपने घर आंगन में जो तुलसी है, तुलसी की नियमित रूप से सेवा करो, सूखा पत्ता तोड़ दो, ठीक है।
और जो मंजरी आती है उनको बीच बीच में जिस प्रकार सेवा करते हैं उनको कीजिए। तुलसी के अंदर रोज जल दीजिए। कभी केशव व्रत चल रहा है उसमें थोड़ा सा मटके से धार लगा करके बूंद बूंद करके पानी गिराते हैं तुलसी में, वो भी दे कर सकते। वो नहीं कर सकते तो रोज परिक्रमा करो, रोज जल दो और दिया बत्ती करो, परिक्रमा लगाओ। तुलसी जी की सेवा सीधा भक्ति प्रदान करती है। ठीक है, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।